हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ते हैं हम। और प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कुछ हमने रियलाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस के बारे में बात की थी। और ये एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसी टाइप का एग्जांपल कुछ सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मिनिमाइजेशन करते हैं और एग्जैक्टली मिनिमाइज फॉर्म होता क्या है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सीखेंगे कि मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम स्पेशली ध्यान देंगे कि बुलियन अलजेब्रा यूज करके हम मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम के मैप एंड ऑल दैट अदर अदर टेक्निक्स के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाई मिनिमाइजेशन क्यों करना है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एनी बुलियन फंक्शन रिजल्ट्स इनटू मिनिमाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कम हो जाता है, हार्डवेयर कम होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। मतलब हार्डवेयर और एरिया दोनों कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। तो ओवरऑल हमारा फायदा ही फायदा है मिनिमाइजेशन करने से। बट मिनिमाइजेशन का एक कंडीशन ये है कि फंक्शनैलिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। आप सर्किट मिनिमाइज कर दोगे और पता चला वो कुछ दूसरा ही फंक्शन करना है, तो ये नहीं होना चाहिए। सेम फंक्शन करना चाहिए वो सर्किट, तभी आप मिनिमाइजेशन कर सकते हो। अब दूसरा आता है कि मिनिमाइज्ड फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले मिनिमाइज्ड फॉर्म होता है फंक्शन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन का वैसा फॉर्म जिसमें ये जो टर्म्स है, ये एक टर्म है ना, ये ये ए बार बी सी, ए बार बी बार सी, ए बी बार सी, ये सब एक एक टर्म है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मीन टर्म्स है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, तब जाके ये मिनिमाइज फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये इसको इसको मिनिमम करने से क्या फायदा होगा मिनिमाइज करने से। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने जो रियलाइजेशन किया था, नैंड नैंड रियलाइजेशन किया था एसओपी फॉर्म से, क्योंकि हमने सबसे लास्ट में यही देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि यही बेस्ट टाइप ऑफ रियलाइजेशन है हमारा। तो यहाँ पे ये जो जितने भी टर्म्स हैं उतने क्या है हमारे पास, नैंड गेट है लेफ्ट साइड में, और ये एक बड़ा वाला तो है ही। तो नैंड गेट लेफ्ट साइड में अगर जितने टर्म्स बढ़ेंगे उतने ही नैंड गेट्स बढ़ेंगे। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टर्म्स कम हो गए तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। अब दूसरा क्या है, दोज टर्म्स हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। अब ये लिटरल है हमारे पास, एक ए बार बी बार सी, इसमें 3 लिटरल है, टोटल टोटल यहाँ पे 12 लिटरल है। तो हर एक लिटरल क्या है, एक इनपुट है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिटरल्स जैसे जैसे कम होंगे, यहाँ पे 3 लिटरल है हर एक टर्म में, अगर यहाँ पे 2 ही होते तो क्या होते, नंबर ऑफ इनपुट्स कम हो जाते। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कम होगा मतलब फैन इन कम होगा। फैन इन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कम मतलब फैन इन कम और हार्डवेयर कम। बेसिकली जितने नंबर ऑफ इनपुट्स कम होंगे उतना हार्डवेयर कम होगा। तो यानी कि मिनिमाइज फॉर्म मतलब नंबर ऑफ गेट्स कम करना और उन गेट्स के नंबर ऑफ इनपुट्स भी कम करना। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है ये है कि मिनिमाइज फॉर्म इज नॉट अ यूनिक फॉर्म। ठीक है, टू फॉर्म्स कैन हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स और लिटरल्स। मतलब इस फंक्शन का सपोज मैं मिनिमाइजेशन करता हूँ, ये जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्म आए, दो दो फॉर्म्स भी मिनिमाइज्ड फॉर्म हो सकते हैं जिनके नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ लिटरल्स सेम हो सकते हैं। तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है। तो ये 3 बातें ध्यान में हम रखेंगे। और सबसे पहले तो ये जो एग्जांपल है इसी को हम मिनिमाइज करके देखते हैं कि क्या आता है भाई। ठीक है, तो चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमाइजेशन के लिए क्या बुलियन अलजेब्रा लगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कॉमन टर्म्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बी बार सी और यहाँ पे बी बार सी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी कॉमन है, तो यहाँ पे ए बी और ए बी कॉमन है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बी बार सी कॉमन है और ये आ जाएगा ए बार प्लस ए। अब यहाँ पे ए बी कॉमन है तो यहाँ पे सी बार प्लस सी। तो x प्लस एक्स बार 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा बी बार सी प्लस ए बी। तो ये हमारे पास इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म आ गया। अब देखो ये जो फंक्शन है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता था, ये एक नैंड गेट, ये एक नैंड गेट और ये एक नैंड गेट। ठीक है, और इसके इनपुट्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी बार सी और यहाँ पे आ जाएगा ए बी।
तो सोचो इतना बड़ा जो फंक्शन था हमारे पास, इतना बड़ा, ये इसको इतने छोटे से में अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मिनिमाइजेशन का फर्क समझा आपको? यहाँ पे कितने गेट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 3 ही गेट है और उसमें से भी आपके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने कम हो गए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 12 थे, यहाँ पे 4 हैं और ये बड़े वाले के भी 4 से 2 हो गए, मतलब खतरनाक वाला रिडक्शन हो गया है। पूरा हमारा कॉस्ट आई थिंक 3 गुने से कम हो गया है यहाँ पे। तो ये मिनिमाइजेशन की ताकत है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हम मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं इस एग्जांपल से। अब हम थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि मिनिमाइजेशन करने के वेज क्या क्या है। हाँ, बट उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं। एक नोट है बेसिकली कि यहाँ पे नोट है कि ये जो हमने एग्जाम्पल देखा अभी कि कैसे ये मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन में हमने क्या किया कि यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको ले लिया और a बार प्लस a को हमने 1 बोल दिया। तो मतलब क्या है, यहां से नोट में भी क्या लिखा है, टर्म्स ओनली कंबाइन इफ दे डिफर इन एग्जैक्टली वन वेरिएबल along with same missing variable if any। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला हम बाद में देखते हैं, अभी विदाउट ब्रैकेट पढ़ो। टर्म्स ओनली कंबाइन इफ दे डिफर इन एग्जैक्टली वन वेरिएबल। अगर सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज है, जैसे इस एग्जांपल में, यहां पे फिर से लिख देता हूं, यहां पे a बार b बार c प्लस a बार b बार c बार, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। नहीं, ये ऐसा नहीं था, बट ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे a बार b बार c प्लस a बार b बार c बार। तो यहाँ पे क्या है, a बार b बार दोनों में कॉमन है और सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज है, एक वेरिएबल c का c बार हुआ है। तो इसको मैं क्या कंबाइन कर सकता हूं, a बार b बार, ठीक है। इस तरह से मैं कंबाइन कर सकता हूं। अब सपोज मेरे पास ये 3 वेरिएबल फंक्शन है। अब सपोज मेरे पास एक 4 वेरिएबल भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो 4 वेरिएबल सपोज फंक्शन है a b बार c d बार प्लस a b बार c बार d बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तो ये देखो, a b बार d बार कॉमन है, a b बार d बार कॉमन है, c और c बार 1 का चेंज है तो उसको उड़ा देंगे, तो a b बार d बार आ गया। अब एक और ले लेते हैं, a b बार d बार प्लस a b d बार, ठीक है। अब इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? अब यहां पे देखो एक वेरिएबल ही उड़ा दिया है हमने, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सपोज ये 1 है, ये 0 है, c की जगह क्या है, डैश है, और ये क्या है, 0 है। यहाँ पे 1 है, 0 है, c की जगह डैश है, मतलब c तो प्रेजेंट है ही नहीं, और ये 0 है। सॉरी, b की जगह यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 प्लेस का अंतर है, ये 1-0 सेम है, 1-0 सेम है, और ये 0 और 1 का अंतर है। मतलब इसको भी हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, a d बार लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, along with same missing variable if any। तो यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल क्या है, c है, तो चलेगा। अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा होता, a b बार c बार प्लस a b d बार, ठीक है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते थे, ये क्या नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल d है, यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल c है। तो मिसिंग वेरिएबल ही अलग अलग है तो कंबाइन कर ही नहीं सकते। भले ही यहाँ पे बार बार यहाँ पे नॉर्मल हो और यहाँ पे एक का चेंज हो तो भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। सपोज कुछ ऐसा फंक्शन रहे a b c प्लस a बार b बार c, तो क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 का चेंज है, यहाँ पे c तो सही है बट यहाँ पे देखो a का a बार हुआ, b का b बार हुआ, तो इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल समझ में आ गया। इवन फॉर पीओएस फॉर्म में भी कोई ऐसा है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे a बार प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक का चेंज है, a और a बार का, b और c कॉमन है, तो यहाँ पे b प्लस सी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पीओएस फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना, बहुत काम आता है बुलियन अलजेब्रा में। ओह, ये काफी लंबा हो गया, चलो नीचे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फिर।
तो सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। ये कोई हमारे पास फंक्शन है समेशन ऑफ मीन टर्म्स, तो समेशन ऑफ मीन टर्म्स मतलब एसओपी फॉर्म का है वो। तो 0 1 2 5 6 7 बहुत बड़ा है, चलेगा। तो अब जल्दी से एसओपी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या आएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी, नहीं ये मैं क्या कुछ भी लिख रहा हूं, ए बी सी बार 0 1 0 ना 2 के लिए, फिर 5 के लिए लिखता हूं ए बी बार सी, 6 के लिए ए बी सी बार, 7 के लिए ए बी सी। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे ही करके लिखा है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे चलो ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, अब इन दोनों में देख लेते हैं कुछ कॉमन है क्या। हाँ कॉमन तो है भाई, ए बार बी बार कॉमन है, चलो कॉमन मिल गया। अब इधर कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, ए बार बी, नहीं यहां तो नहीं लग रहा है, ये ए बार बी, ये बी सी बार मुझे कॉमन दिख रहा है, चलो ये बी सी बार और बी सी बार कॉमन हो गया। और यहां पे मुझे ए सी और ए सी कॉमन दिख रहा है, चलो तो अब मैं ग्रुप कर लेता हूं। तो यहां पे सिर्फ एक का चेंज है, तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, ये लिखूंगा ए बार बी बार प्लस, यहां पे अगेन एक का चेंज है ए बार और ए का, तो यहां पे बी सी बार लिखूंगा प्लस, यहां पे अगेन एक का चेंज है बी और बी बार का, तो यहां पे ए सी लिखूंगा। तो ये मिनिमाइज हो गया, फर्दर मिनिमाइज होगा क्या, तो देखते हैं फर्दर मिनिमाइज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे कि फर्दर मिनिमाइज होगा। तो ये हो गया। अब एक इसमें और एक तरीका है यहाँ पे करने का, ये एग्जांपल जानबूझ के ऐसा लिया गया है। एक्चुअली ये फाइंड करना काफी मुश्किल है विद द हेल्प ऑफ बुलियन, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया है। तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन अब मैं इधर से एक कंबाइन करना चालू करूंगा, ये तो इसका एक फॉर्म हो गया। अब इधर से कंबाइन करते हैं, चलो तो यहां पे क्या है ए बी और ए बी, ये कॉमन दिख रहा है आपको ए बी और ए बी, चलो अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से बी बार सी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बी बार सी और बी बार सी, और यहां से इन दोनों से ए बार सी बार और ए बार सी बार कॉमन दिख रहा है। तो अब इसका भी ग्रुप बना लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा ए बार सी बार आ जाएगा, ए बार सी बार प्लस इन दोनों से क्या आ जाएगा बी बार सी आ जाएगा, तो बी बार सी आ गया, और इन दोनों से क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये दूसरा एक फॉर्म है। अब बताओ दोनों फॉर्म में मिनिमाइज फॉर्म कौन सा है, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 3 टर्म्स, और नंबर ऑफ लिटरल्स 6 है। ठीक है, यहां पे भी सेम ही है, तो दोनों मिनिमाइज फॉर्म है। ओके, तो जो हमने बोला था कि मिनिमाइज फॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है, दैट मींस कि आप दोनों में से कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हो और वो आंसर सही ही रहेगा, हार्डवेयर इक्विवेलेंट ही बनेगा, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दर्शाना चाहता था। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा पीओएस फॉर्म भी तो करते हैं, जनरली एसओपी फॉर्म ही करते हैं। एसओपी फॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नैंड रियलाइजेशन इज द मोस्ट इफिशियंट वन। ठीक है, नॉर से भी ज्यादा अच्छा होता है वो, अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्यों, वो थोड़ा डीप डाउन अंदर जब हम जाएंगे लॉजिक में, डिजिटल लॉजिक में, तब हम पढ़ेंगे। बट नैंड रियलाइजेशन के लिए हमें क्या एसओपी फॉर्म चाहिए, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम एसओपी फॉर्म ही फेवरेबल रहता है, बट एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो एक और फॉर्म हम पीओएस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है एबीसीडी के फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, और उसके बाद है ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, फिर है आपके पास ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, उसके बाद है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, फिर है ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी, एंड देन ए बार बी सी बार डी।
ए बार बी सी बार डी। ओके, काफी बड़ा हो गया। तो अब हमें फाइंड करना है कि कहां कहां से हम ग्रुपिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखो वन 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 का चेंज देखना है हमें। तो ये क्या है, ए बी बार सी डी बार। ये क्या है, ए बी बार सी बार डी। तो यहाँ पे क्या है, वन का चेंज मुझे दिख रहा है। तो ये तीन तो मुझे कॉमन दिख रहे हैं और यहाँ पे ये वन का चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों का हम ग्रुप बना सकते हैं। अब इसमें देखते हैं ए बी बार सी बार डी। ये ए बार बी बार सी बार डी, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे ये जो ए बार और ए है इनमें चेंज दिख रहा है एक का, बाकी तीनों कॉमन है। और यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा कलर ले लो। यहाँ पे ए बी सी बार डी, ए बार बी, तो ये बी सी बार डी और बी सी बार डी कॉमन है, और ये दोनों चेंज हो रहा है। तो अब चलो ग्रुप बना लेते हैं जल्दी से। तो यहां से क्या ग्रुप बनेगा, जो चेंज हो रहा है उसको हटा दो। तो यहां से बनेगा मेरे पास ए प्लस बी बार प्लस डी बार, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा, बी बार प्लस सी बार प्लस डी, और यहां से बी सी बार डी, बी सी बार डी। अब देखो अब और कोई ग्रुप बन रहा है क्या, ए बी बार डी बार और बी बार सी बार डी, ये बी सी बार डी, हाँ यहाँ पे एक बन रहा है। यहाँ देखो सी बार डी कॉमन है, सी बार डी कॉमन है, और बी और बी बार बी और बी बार में चेंज हो रहा है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा मेरे पास ए प्लस बी बार प्लस डी बार, और ये हो जाएगा मेरे पास सी बार प्लस डी। अब यहाँ पे फर्दर कोई मिनिमाइज होने के चांसेस हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे इसमें ए बी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सी प्रेजेंट नहीं है, तो काफी हद तक चांस नहीं दिख रहे हैं। तो ये आपका एक मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप करके ये पता कर सकते हैं कि मिनिमाइज्ड फॉर्म कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो बुलियन अलजेब्रा करते करते आपको भी दिक्कत समझ में आ ही रही होगी कि मुझे थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है क्वेश्चन का कि किसमें क्या कर सकते हैं। अगर नहीं होता सपोज, तो मुझे कितना ढूंढना पड़ता। अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको एकदम से नया से दे दिया जाए, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो एक बार देखा हुआ है क्वेश्चन, टू बी फ्रैंक, तो मुझे पता है कि यहाँ यहाँ कॉमन है। तो बुलियन अलजेब्रा में यही दिक्कत है ना कि आप खोजना पड़ता है कि कहाँ क्या कॉमन है नहीं है, और उसके बाद आपको आने के बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि मिनिमाइज्ड है कि नहीं। जैसे कि हमने एक बार सॉल्व किया और हमें लगा कि ये मिनिमाइज्ड होगा, बट फिर दोबारा जब हमने इंस्पेक्शन किया तो लगा नहीं ये तो और मिनिमाइज हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें बार बार एक तरह से एनालाइज करना पड़ता है, उसको बार बार हमें देखना पड़ता है कि ये मिनिमाइज प्रॉपरली है कि नहीं है। मतलब गारंटी देना तो बहुत मुश्किल है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया तो हम गारंटी भी नहीं दे पाएंगे बहुत बार। तो इसके लिए क्या एक और मेथड है, के मैप, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो एकदम गारंटी देता है कि भैया ये तो मिनिमाइज फॉर्म है ही। मतलब आपको इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमाइज फॉर्म ये पक्का वाला है। तो इसलिए बुलियन अलजेब्रा इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन नॉलेज, या थोड़ा इंटरनल इंसाइट की इंटरनली क्या हो रहा है, कैसे ग्रुप बन रहे हैं। बट ये जो एग्जांपल जो मैंने बताया ना कि टर्म्स कंबाइन व्हेन दे डिफर इन एग्जैक्टली वन वेरिएबल, बस इसी का यूज करके एक ग्राफिकल मेथड बनाया है के मैप, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो जो कि बिल्कुल मिस मत करना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो पूरे सारे वीडियोस जाके देखिए। अदर भी लेक्चर्स हैं सेमी कंडक्टर फिजिक्स के, और जॉब सीरीज के भी बहुत सारे मैंने बनाते रहता हूँ, तो वो भी देखिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।